हाय, दिस इज़ पुनीत। लास्ट 2 and 3 days से कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मैसेज भी कर रहे हैं कि सर जो फ़ाइल है वो वापस डिपार्टमेंट के अंदर रिटर्न हो गई है कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ। तो इसका प्रोग्रामर वैकेंसी का रियल स्टेटस क्या है? देखो बच्चों, लास्ट वीडियो मैंने 29 अगस्त को इसको लेके बनाया था। ये जो फ़ाइल है ये 18 अगस्त को आरपीएससी के अंदर पहुंचा दी गई थी और 29 अगस्त को ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट हुई थी डिपार्टमेंट की तरफ से और आरपीएससी की तरफ से कि आपकी इस फाइल के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शंस क्या हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। अंदर जो सेक्शन ऑफिसर हैं जो इस फाइल को हैंडल कर रहे हैं दोनों से बात की थी, मैंने भी बात की थी और कई और लोगों ने भी अपने पर्सनली रेफरेंस से उनसे बात करने की कोशिश की थी। जो डिपार्टमेंट से हमें रेस्पॉन्स मिला कि हमारे पास आरपीएससी की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शनल फ़ाइल नहीं आई है। हमने 18 तारीख को फ़ाइल भेज दी थी, अगर आएगी तो हम उस पर काम करेंगे, अदरवाइज़ अभी तक हमारे पास कोई भी फ़ाइल नहीं आई है। यही रेस्पॉन्स आरपीएससी से हमें मिला कि हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से तो फ़ाइल आ गई है और छोटा मोटा ऑब्जेक्शंस है वो हम ऑलरेडी उसको सॉल्व कर लेंगे, फ़ाइल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 11 सितंबर टू 15 सितंबर सेम रेस्पॉन्स दोनों तरफ से हमें दिया जा रहा था। लास्ट हमारी जो बात हुई वो 15 सितंबर को हुई थी, डिपार्टमेंट से नहीं आया है और आरपीएससी ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 29 अगस्त को आपने इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया कि कुछ ऑब्जेक्शन हैं और 15 सितंबर तक आप ये बताते रहे हैं कि हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है। इसका मतलब फ़ाइल ओके है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट 60 और 17 डेज़ हम अगर 29 अगस्त से 15 सितंबर तक देखें तो आपने इस पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, आरपीएससी ने भी नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने भी नहीं दिया। तो हम ये मान के चल रहे थे कि मतलब फ़ाइल ओके है, अब शायद वैकेंसी आ जाएगी, लास्ट स्टेज के अंदर है। लेकिन 2 या 3 दिन पहले हमें ये बताया कि यही फ़ाइल जो ऑब्जेक्शन था अब वो एक ऑफिशियली रूप में डिपार्टमेंट को भेज दिया है। फ़ाइल नहीं गई है, बेसिकली वो ऑब्जेक्शन गया है, उसी को हम फ़ाइल बोल देते हैं, बाकी वो ऑब्जेक्शंस है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन यहाँ ये क्रिएट हो रहा है कि ये ऑब्जेक्शन तो आपको 29 अगस्त को ही मालूम चल गया था और इसको अब आपने 2 या 3 दिन पहले भेजा है। अब भेजा है नहीं भेजा इसका भी पता नहीं है ना, ये बताया जा रहा है क्योंकि इसके बाद जैसी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस फाइल को भेजा गया है तो हमने आरपीएससी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट जो कंसर्निंग पर्सन है उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है लास्ट 3 डेज़ से। ठीक है, आरपीएससी से हमने डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। बाकी जो लोग दूसरे हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो हमारे भी रेफरेंसेज में हैं, हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी हमको बताया कि सर ये वही ऑब्जेक्शन है जो 29 वाला था, अब वो ऑफिशियल फॉर्म में इन लोगों के पास आया है, मतलब मेल से आया है या कुछ आया है। पहले ये अनऑफिशियल चल रहा था कि ऑब्जेक्शन, अब उसको इन्होंने मेल भेजा है कि एक ऑफिशियल फॉर्मेट में इनके पास भेज दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 29 अगस्त को आपको मालूम चल गया था कि इसका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, अब आप भेज कब रहे हो? 17-18 तारीख को या 18-19 तारीख को आपने इसको ऑफिशियली भेजा है। तो 18 से 19 दिन आपने क्या किया है? आपने तो कुछ भी नहीं किया, केवल बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है। मैं आपको डे 1 से कह रहा हूँ कि इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंगल छोटी सी प्रॉब्लम इस फाइल के अंदर नहीं है। ये फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसको केवल डेलिब्रेटली इधर से उधर घुमाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई भी मैटर नहीं है। और केवल आपकी वैकेंसी के साथ नहीं हो रहा है, मैंने तो पहले ही बताया था, कई ऐसी वैकेंसी हैं जो फाइनल स्टेज के अंदर हैं, उनका सबका यही हाल हो रहा है। क्योंकि मुझे आरपीएससी से खबर मिली कि सर आरपीएससी के अंदर 3 फाइलें हैं जो फाइनल स्टेज में थी, एक आप वाली, एक प्रोग्रामर की फ़ाइल है, एक आपके असिस्टेंट इंजीनियर की फ़ाइल है और एक और जो शायद किसी वैकेंसी के बारे में बताया गया था। ये तीनों फाइलें लास्ट स्टेज में है, नोटिफिकेशन निकालने की स्टेज में है। वहाँ सारे काम, नोटिफिकेशन सब कुछ रेडी हो चुका है, हमें जिस दिन परमिशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से हम इसको निकाल देंगे। और इन तीनों फाइलों को 2 या 3 दिन पहले कुछ ऑब्जेक्शनल के साथ डिपार्टमेंट को वापस कर दिया गया, तीनों फाइलों को। इसका मतलब ये है कि आरपीएससी के पास आज की तारीख में एक भी फाइल नहीं है जिसका नोटिफिकेशन उनको निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये काम तो डेलिबरेटली हो रहा है, तो मैंने आपको 20-25 दिन पहले ही बता दिया था।
फरवरी की जो फाइल है और आप देख लीजिए सितंबर आ चुका है, 6 मंथ से ज़्यादा आप केवल इस बेस पर निकालते रहे कि कुछ रोस्टर की प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो ये कि रोस्टर के बेसिस पर नोटिफिकेशन रुक नहीं सकता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ऐसे 2013 में जो आपका प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी वो भी विदाउट रोस्टर आई थी। आप टोटल ये वैकेंसी निकाल सकते हैं कि 200 वैकेंसी है, 250 वैकेंसी, जितनी भी आपकी वैकेंसीज़ है उसका आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में भर दीजिए। उसका जो क्लासिफिकेशन है वो बाद में हो जाता है, एक शुद्धि पत्र निकल जाता है उसमें। आप 6 महीने बाद कर दीजिए, उसका 4 महीने बाद कर दीजिए। आप एटलीस्ट फॉर्म तो भराइए। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी है तो आप तो फॉर्म तो निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ तो हमें क्लियर है। लेकिन आप बेसिकली निकालना नहीं चाहते, आप केवल फाइल को इधर से उधर घुमाकर लाखों लोगों के, लाखों स्टूडेंट्स की जो इमोशन है उसके साथ खेल रहे हैं। अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम करें क्या। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी आपका प्रयास है वो आप करते रहें। आप जो भी प्रयास करेंगे वो पॉजिटिव एज ही देता है, नेगेटिव एज तो कुछ देगा नहीं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रयास करते तो वैकेंसी आ जाती या नहीं आती, मैं इस पर कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना सा कह रहा हूँ कि आप जो भी प्रयास करेंगे या कर रहे हैं वो सब आपके लिए पॉजिटिव ही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप जब प्रयास करेंगे तो बहुत से लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था, ये आजकल एक नई कैटेगरी बनी है बेरोजगार लीडरों की या जिसकी भी, हाँ, एक एक घंटे के वीडियोस निकाल देते हैं, कभी ट्वीट पे ला देते हैं, लेकिन कोई भी इस वैकेंसी के बारे में बोलने को रेडी नहीं है, या 1 लाख वैकेंसी का क्या हुआ इस पर बात करने को तैयार नहीं है। हमने संघर्ष किया, मैथमेटिक्स का रिजल्ट आ गया, हिंदी का रिजल्ट आ गया, हमारी संघर्ष की जीत हो गई। अरे भाई, जो 1 लाख वैकेंसी का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई रेडी नहीं। तो ये तो हालत है इन लोगों की। मैं किसी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, बट ये तो आप खुद इसको फील कर रहे हैं। जब आपको पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आचार संहिता लग रही है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाले हैं, तो आपने ऐसा क्या प्रयास किया कि आपकी 1 लाख वैकेंसियाँ आ जाए, बता दीजिए। मैं आज इससे मिल के आ गया, मैं आज उससे मिल के आ गया, उसका करें क्या? एंड रिजल्ट क्या आया है उस चीज़ का? वो तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। पहले भी मैंने बताया था कि अनुदेशक की वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, इसलिए नहीं कि नहीं आनी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ सारी वैकेंसी आनी चाहिए, बट इनकी जो हरकतें हैं उसको देख कर तो यही लग रहा है ना आपने तो आंकड़ा नहीं पहुँचाया आरपीएससी में, सॉरी वित्त विभाग के अंदर, कि कितनी वैकेंसीज खाली है। और आप क्या समझते हैं, फाइनेंस से पास हो जाने के बाद क्या एक दिन में वैकेंसी निकल जाती है क्या? उसके बाद भी कई प्रोसेस होते हैं। संस्कृत शिक्षा का तो अभी आपका कुछ पता ही नहीं है, उसका तो नियम के अंदर संशोधन ही नहीं हुआ है। कैबिनेट की लास्ट मीटिंग थी जो हो चुकी है, अब उस पर साइन कब होंगे आपके? फिर उसको फाइनेंस में भेजा जाएगा, फाइनेंस के भेजने के बाद डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट के बाद अधीनस्थ बोर्ड में जाती है, फिर निकलती है। जो वैकेंसी सब कुछ क्लियर है वही वैकेंसी के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिनका काम अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस पे, वो आ जाएगा? तो इम्पॉसिबल टास्क, नहीं आएगी, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्या वैकेंसी आ पाएगी क्या, इसका नोटिफिकेशन आएगा क्या? देखो बच्चों, कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। इनकी हरकतें बिल्कुल नेगेटिव हैं, है ना। ये मैंने आपको 1 महीने पहले ही बताया था कि फाइल को डेलिबरेटली घुमाया जा रहा है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन आप बनाना चाहें तो कुछ ही बना सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये फाइल कहाँ पर है, डिपार्टमेंट में है या आरपीएससी में, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जहाँ चाहें वहाँ अटका देंगे आपकी फाइल। सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या ये निकलेगी, इनकी नीयत क्या है, और वास्तव में निकालने के लिए कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। घुमाते रहो, 1000 चीज़ें हैं, आज को दूसरा ऑब्जेक्शन लगा देंगे, कल तीसरा ऑब्जेक्शन लगा देंगे, वो तो आप 2 साल तक फाइल को निकाल दें। तो ये तो चलता रहेगा इस तरह से। अब कल एक बेरोजगार लीडर बोल रहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ओपीएस दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, है ना, इसलिए कांग्रेस को हम बधाई देते हैं, ये देते हैं। बड़ी अजीब समस्या है आप लोग, हाँ? किस बात की बधाई? कौन सा ओल्ड पेंशन स्कीम? एक छोटी छोटी फाइल को आप 8-8 महीने तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय को ओपीएस देकर करोगे क्या आप? इनको तो वीआरएस देनी चाहिए कि चाहिए घर बैठिए यहाँ महाराज, हो गया आपका काम। लाखों लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वो स्टेज होती है स्टूडेंट्स की जहाँ वो अपना कैरियर को बनाना चाहता है।
आप एक एक साल तक उसको फाइनेंस से पास करा के इस फाइल को मूवमेंट कराते रहते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स से कॉल मेरे पास आते हैं कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, वो साल साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इवन हमारे जो बैच है उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, जो जिसमें 20-30 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो अपने एक साल से जॉब छोड़ के हुए बैठे हुए। अब आप क्या करोगे, इनको क्या जवाब दे पाओगे? ओपीएस दे रहे हैं, क्या करोगे इनको ओपीएस देके? 9, 18, 27 का कर दिया प्रमोशन, क्या करोगे इनका? जब आप काम ही नहीं कर रहे, छोटी सी फाइल को आप एक एक साल तक घुमा रहे हो, तो इनको 9, 18, 27 दो या 4, 18, 8, 12 दो, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? मुश्किल से 1% गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, 99% तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनका क्या होगा फिर? ये दे क्या रहे हैं? अपनी जेब से दे थोड़ी दे रहे हैं, तो आप ही का पैसा है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 99% लोगों के पैर काट के अगर किसी को एक को दिया जा रहा है तो क्या दिया जा रहा है आपका? ये कोई अच्छी बात है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स का फेवर ले रहा हूँ जो एक एक साल से 2-2 साल से वेट कर रहे हैं इस फाइल का। और जब भी आंसर आता है कि अब ये फाइल यहाँ पहुँच गई, अब इस फाइल में ये ऑब्जेक्शन है, फरवरी के अंदर आपकी फ़ाइल डिपार्टमेंट से आरपीएससी में पहुँची है और 6 से 8 महीने तक आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। और आप ये कहते हैं अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है बट अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी में क्या इतनी हिम्मत हो सकती है गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप ये सारे काम कर दें? नहीं हो सकती। और वो अधिकारी काम नहीं कर रहे तो फिर इनको ऑल पेंशन स्कीम क्यों दे रहे हैं? इनको 9, 18, 27 का बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? हटाइए इनको, निकालिए, वीआरएस दीजिए इनको। डिजर्विंग पर्सन्स को दिए जाते हैं, डिजर्विंग पर्सन्स को थोड़ी दिए जाती चीज़। खैर छोड़िए, अब बात आते हैं कि क्या ये वैकेंसी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो मेरा सिंपल सा इसके अंदर है कि देखिए, आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक श्योर करता हूँ कि आरपीएससी अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर या फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कोई वैकेंसी निकालता है तो वो आपकी होगी। क्योंकि 3 वैकेंसी हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में हैं। एक आपकी वैकेंसी है, एक एईएन असिस्टेंट इंजीनियर है जो 700 या 750 वैकेंसीज है, और एक वैकेंसी मुझे और बताई थी। ये 3 वैकेंसी हैं जो उनका काम पूरी तरीके से रेडी है। तो जो भी वैकेंसी निकलेगी वो सबसे पहले वैकेंसी है वो आपकी है। अब निकलेगी नहीं निकलेगी इसका पता है। हालांकि मुझे बताया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर इस फाइल को वापस पहुंचा देंगे, पर उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वापस ऑब्जेक्शन लग जाएगा, हम 4 तारीख को 3-4 दिन बाद वापस भेज देंगे, फिर क्या करोगे? ये तो चलता रहेगा ना। इसका हिसाब किताब तो पहले भी चल रहा था। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव नहीं है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और केवल आपकी नहीं है, मैं तो हर वैकेंसीज का यही हालत देख रहा हूँ। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो जो बेरोजगार लीडर्स हैं उन पर क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ कि आप प्रशंसा में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जो गलत चीज़ें उसको क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ है आपकी, कोई बता सकता है? कैबिनेट मीटिंग केवल आपकी ज़मीन अलॉट करने के जो भी बिल हैं वो सारे पास किए गए। 200 को ज़मीनें पास की गई हैं और छोटे मोटे काम किए गए। मिट्टी विभाग का नाम सुन के अलग करके कोई दूसरा नाम रख दिया और इस पर गवर्नमेंट को बधाइयाँ दे रहे हैं। अजीब समस्या है। कोई बात करने को तैयार नहीं कि 1 लाख वैकेंसी का क्या हो। किसी भी गवर्नमेंट को अच्छा बुरा इसलिए कहा जाता है, उनके जो मेन काम है वो है सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। अब कोई गवर्नमेंट इन चारों पैरामीटर पर कितना अच्छा खरा उतरती है, इसके बेसिस पर गवर्नमेंट का अच्छा बुरा होता है। ये थोड़ी होता है 9, 18, 27 दे दिया, ओपीएस दे दिया, अच्छी बात है दे दिया, बट किसको दे रहे हो? उन लोगों को जो एक फाइल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं 1-1 साल से, 1.5 साल से। और किसके साथ इसका इफेक्ट किसके साथ पड़ेगा? वही स्टूडेंट जो 1-1 लाख 2-2 लाख स्टूडेंट्स 1-1 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके इमोशन के साथ, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और आप बधाइयाँ दे रहे हैं गवर्नमेंट को। कोई क्वेश्चन तो पूछेगा ना इन चीज़ों से, या उसको कोई आपके खिलाफ केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसके खिलाफ आप बोलो ही नहीं। अजीब समस्या है। चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही हैं सारे बेरोजगार लीडरों की। अब ठीक है, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, सबका अपना सोचने का इंटरेस्ट है। बाकी आपकी वैकेंसी का मामला थोड़ा सा संदिग्ध तो है, बट देखते हैं। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जो भी कुछ होना है वो नेक्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, है ना। 30 या तारीख तक, 31 अक्टूबर 2 अक्टूबर तक। इसके बाद तो वैसे ही इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग रही है, ठीक है।
जो भी प्रयास आपका है आप करते रहें, और जो भी प्रयास है वो अपने दम पर करें। आप आईटी के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स की कोई कमी है। 5 या 6 हज़ार तो आपके अनुदेशक में निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, 5-6 हज़ार आपके आईए हैं जो लगे हुए हैं, और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। आप इन सब का योगदान ले सकते हैं। इनको सबको ग्रुप बना के अपना जो भी आंदोलन करना है, ट्वीट करने हैं, जो भी XYZ करना है, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बीज तो बोना ही पड़ता है ना पेड़ लगाने के लिए, है ना? तो आप अपना प्रयास करें, और ये जो बेरोज़गार लीडर्स वगैरह हैं इनके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, है ना? जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप खुद कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगी अपना क्रेडिट लेने के लिए। बाकी इनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मैंने उससे बात की, मैंने उससे बात की, और उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ आश्वासन नहीं दिया। जब मैं इनकी ट्वीट देखता हूँ तो वो तो गवर्नमेंट की प्रशंसा में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, है ना? तो कोई बात करने पर रेडी नहीं है। जब मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि बार-बार ये सितंबर लास्ट कर रहे हैं, और सितंबर लास्ट में आपकी आचार संहिता अलग से आती है, सितंबर अक्टूबर फर्स्ट में लग जाएगी। तो ये ऐसा हो थोड़ी होता है कि एक दिन पहले तक आपकी फाइलें निकलती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो संदिग्ध है। हालाँकि बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निराश हो जाइए, क्योंकि मैं तो डेली के मेरे पास कम से कम 40-50 कॉल्स आते हैं, और मैं तो रिस्पॉन्स दे ही रहा हूँ ना बच्चों को। जबकि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो फैकल्टी हूँ, मेरा काम तो दूसरा है, मेरे तो उल्टे से डिस्टर्बेंस होता है। बट मैं जानता हूँ कि बच्चे बहुत परेशान हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक है, तो अपनी लड़ाई आपको खुद को ही लड़नी है, जो भी आपका प्रयास है वो करते रहें, है ना? और जो अपना टारगेट है उसको सेट कीजिए, बाकी जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और थैंक्स फॉर